जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा शाम की मित्रों। तो हाजिर है आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर वृंदावन धाम से। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरे पीछे एक मेन रोड है। ये वृंदावन की एंट्री बन रही है। इसे कहते हैं सुनरख रोड, जो वृंदावन बाहर से सीधा अंदर आ रहा है और आगे सीधा वृंदावन परिक्रमा मार्ग में चला जाता है। यहाँ पे देखो कितनी गाड़ियाँ आती हैं। ये रोड बहुत बिजी रोड हो गया है और आने वाले समय में यही वृंदावन की एंट्री बनने वाला है। जो छठी करा वाला रोड है वो एग्जिट बनेगा, ये एंट्री बनेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक आ रहा है। और इसी रोड पर वृंदावन, जो हमारा शानदार वृंदावन है, उस पर एक बहुत ही बदनुमा दाग है, इसे कहते हैं चांद पर दाग। और देखो इसी रोड पर एक शानदार सोसाइटी है, इसे कहते हैं हरे कृष्णा ऑर्चिड। इस सोसाइटी में अधिकतर फॉरेनर्स रहते हैं, इस्कॉन डिवोटी, ठीक है। और यहाँ से इस्कॉन वो कई बार माता बहनें, कई नहीं अधिकतर मैंने देखा है, जो जितनी भी फॉरेनर्स हैं अधिकतर वो पैदल जाती हैं इस्कॉन तक। इस्कॉन यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रह जाता है, तो वॉकिंग करते हुए वो यहाँ से पैदल ही जाते हैं। और ये बहुत ही शानदार सोसाइटी है, वृंदावन की बहुत बड़ी सोसाइटी में आती है हरे कृष्णा ऑर्चिड। इसमें फॉरेनर्स रहते हैं, अपने इंडियंस रहते हैं, अच्छे सब डिवोटी रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से ही 1 किलोमीटर दूर केशव मजेस्टिक है, जो मेरी सोसाइटी है, ठीक है। उसमें भी प्रेमानंद जी के शिष्य, इस्कॉन डिवोटी और अलग अलग संप्रदाय के डिवोटी रहते हैं, भक्तजन रहते हैं। मेन पॉइंट ये है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इतने शानदार रोड पर, जो कि मेरी पीछे सोसाइटी है केशव मजेस्टिक, ठीक है। मेरे पीछे ये सोसाइटी है हरे कृष्णा ऑर्चिड। और इस रोड पे देखो जैसे माताएं आ रही हैं, देखो निकल के आ रही हैं माताएं बहनें। ये सारा रोड बहुत शानदार है। ये आगे सीधा परिक्रमा मार्ग में जुड़ जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, जो कि लगी होनी चाहिए। यहाँ पे आस-पास ही रेस्टोरेंट है। ये सीधा आगे सुनरख गाँव में चला जाता है। ये मेन रोड बन चुका है। देखिए अब गाड़ी आना जाना इस रोड से हो गया है। अक्सर लोग अब छठी करा वाला रोड छोड़कर इसी रोड से दिल्ली रामताल वाले होते हुए इससे आते हैं। ये रोड आगे जो हाईवे बन रहा है एक्सप्रेसवे का, उस पर मिलेगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इतनी शानदार सोसाइटी, जो रोड है जिसमें इतने शानदार, इतने अच्छे अच्छे डिवोटी रहते हैं अलग अलग संप्रदाय के। इस रोड पे भक्तजन आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर शाम को वीर बाजार भी लगता है, ठीक है। इस रोड पे आगे एक ऐसा ऑटो चल रहा है, ऐसा एक बदनुमा दाग है जिसे देखकर शर्म आती है। और जो बाहर के फॉरेनर डिवोटी भी आई हुई हैं, वो भी क्या सोचती होंगी। तो यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। इस सोसाइटी से आगे चंद मीटर की दूरी पर मैं आपको लेके चलता हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर। अब आप चलते चलिए। 1 से 2 मिनट का है, 1 ही मिनट होगा। और यहाँ सारे होटल बनते जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे ये बहुत शानदार, ये देखो ये होटल रिजॉर्ट बन गया, ये बड़े बड़े होटल बनते जा रहे हैं। ये आप देखिए ओम पैलेस, ठीक है। और ये यहाँ से आए हैं और एक शानदार होटल ये बन रहा है। ये एक शानदार बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है, अपार्टमेंट, जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर ये अपार्टमेंट बनकर तैयार हो रहा है। अभी यहाँ की बुकिंग क्या हो रही है क्या नहीं हो रही मैं आपको बताऊँगा बाद में। लेकिन देखिए ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार सोसाइटी बन रही है, ठीक है। ऑन रोड, ठीक है, ऑन रोड ये सोसाइटी है। और जो पीछे आप लाइट देख रहे हैं वो हरे कृष्णा ऑर्चिड है। और बहुत शानदार देखो ये बिल्डिंग बन रही है। यहाँ भी आज नहीं तो 2 साल बाद बहुत अच्छे यहाँ पे भक्तजन डिवोटी आ जाएंगे। ये देखिए कितना शानदार यहाँ सोसाइटी बन रही है। और इस सोसाइटी पे आप देखिएगा कितना बढ़िया सोसाइटी हमारी ऑन रोड बन रही है। इस सोसाइटी पे ऑन रोड वहाँ ठेका देसी शराब दिख गया, ठेका देसी शराब है ऑन रोड। अभी और चीज़ दिखाऊंगा इसके बारे में आपको मैं। ये वही रोड है, यहाँ से मैं आया हूँ। दोस्तों मैं एक बात बोल दूँ, आने वाले समय में ये चौड़ी होने वाली है, ठीक है। इसका सौंदर्यीकरण होगा, चौड़ी होगी। पहले आपको फोकस डालते हैं ठेका देसी शराब पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ओपन में कैसे लोग पीते हैं। ये सब बैठ के पी रहे हैं, देखो ये खाली ग्राउंड है ठेके के सामने, ओपनली। अब यहाँ से कितनी माता बहने डिवोटी निकलते हैं, सामने देसी शराब ठेका है। चलिए आगे चलते हैं। राधे
यहाँ चौड़े में शराब पी जाती ग्राउंड में। मैं ज़्यादा फुटेज नहीं ले पाऊँ। चौड़े में चौड़े। और यहाँ है इंग्लिश ठेका, ये इंग्लिश ठेका है, ठीक है जी। यहाँ भी देखो शानदार सोसाइटी है, बहुत ही शानदार सोसाइटी। इधर भी वो रोड सीधा वृंदावन के अंदर जा रहा है, ठीक है। वो बहुत सुंदर रोड है, वो सोसाइटी है, वो रोड सीधा भी वृंदावन के जाता है। बहुत ही ये रोड बहुत बिजी रहता है। और इसी रोड पे ये ठेका इंग्लिश का भी है, देसी भी है, ठीक है जी। और यहाँ चौड़े में शराब पी जा रही है, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। इस बारे में आगे बात करूँगा, फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ सोसाइटी बन रही है, जो आने वाले समय में यहाँ पे डिवोटी लोग आके रहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है वृंदावन पर बदनुमा दाग, जैसा कि आप देख रहे हो। पीछे वो रोड है जहाँ से मैं आया हूँ, और जो लाइट जल रही है वो वाइन शॉप है, ठीक है। देसी शराब और इंग्लिश शराब दोनों ठीक है बगल में है। और ये मैं इस रोड पे आ गया हूँ, ये रोड सीधा रामताल निकल जाता है, ये सुंदर गांव निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से चंद कदम की दूरी पर एक इंग्लिश ठेका और है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने शानदार होटल बन गए, ऑर्चिड करके बहुत अच्छा होटल बना है, ठीक है। सारे होटल आ गए हैं यहाँ पे, रंगत तो बहुत अच्छी होती है यार। ये देखिए कितने अच्छी हैं, दुकानें बन गई हैं, इलेक्ट्रिक शॉप, साइकिल की शॉप, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जी वगैरह मैं यहीं से लेके जाता हूँ, और अभी सब्जी लेकर भी जाऊँगा, ठीक है। चंद दूरी पर, चंद मीटरों की दूरी पर यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे सारी मार्केट मिल जाती है, यहाँ पे सारा खाने पीने का सामान मिल जाता है। रेस्टोरेंट वगैरह भी है, अंडर गारमेंट्स वगैरह, जीन्स बच्चों के लिए छोटी मोटी शॉप है यहाँ पे, अच्छा है। इधर सारे सैलून है, रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया यहाँ का हिसाब किताब बना पड़ा है, ठीक है। और ये भी होटल है, देखो बाके बिहारी धाम करके ये होटल है। यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। ये दिन पे दिन डेवलप होता जा रहा है, ये दिन पे दिन बहुत डेवलप होता जा रहा है। और देखिए अब हम आ गए उस रोड पे जहाँ से पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी पहले निकलते थे, उस चौराहे पर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रहा वो ठेका, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो। और इस रोड पे से पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी आते थे। चलिए मैं रुक के आपसे बात करता हूँ। इस रोड से प्रेमानंद जी आते थे और इधर चले जाते, NRI आगे बिल्डिंग आती है, ठीक है। इस रोड से आते थे पूज्य श्री प्रेमानंद जी। बहुत बढ़िया रोड है ये, पीछे जो छठीगढ़ रोड में मिलता है, ये आगे सुंदरक रोड से रोड आ रहा है रामताल होते हुए, ठीक है जी। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है गरुड़ गोविंद। ये बहुत शानदार रोड है जो वृंदावन की अब एंट्री बन रहा है। और ये वो रोड है जहाँ से पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी आते थे, ठीक है। अब नहीं आते, और लोग रात को यहाँ खड़े होते हैं 2:30-3 बजे, पूज्य श्री प्रेमानंद जी का इंतजार करते रहे उनके दर्शन के लिए, ठीक है। तो एक इस रोड पे, इस टक्कर पे एक पार्किंग भी बनी हुई है, ठीक है। शानदार बियर की दुकान भी है, ये देख लो। ये है वृंदावन पे अभिशाप, देखिए सारे डिवोटी निकल रहे हैं। ये है वृंदावन पे बियर दुकान, ये दुकान ये वृंदावन पे अपने आप में अभिशाप है। और ये प्रेम मंदिर के पीछे वाला रोड है, ये प्रेम मंदिर की दीवार है, प्रेम मंदिर के पीछे वाला रोड आता है कृष्ण शरणम में। जो प्रेमानंद जी जब यहाँ रहते रहे, कृष्ण शरणम में जो सोसाइटी थी, जब रात को 2:30-3 बजे आते रहे कृष्ण शरणम में, इसी रास्ते से होते हुए आते रहे, कृष्ण शरणम से यहाँ पे आते रहे। और यहाँ से हम यहाँ खड़े हुए आते रहे, हमारी मित्र भी आती रही, क्योंकि मेरी बगल में सोसाइटी केशव मजिस्ट्रिक, ठीक है, यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर। तो रात को रुकते रहे, तो कृष्ण शरणम में पूज्य श्री प्रेमानंद जी यहाँ से होकर निकलते थे, NRI बिल्डिंग वगैरह होके आगे परिक्रमा मार के उसके आगे केली कुंज, अपने केली कुंज चले जाते थे। आज मैंने आपको यहाँ की कड़वी सच्चाई दिखाई है, मेरी बात को अब आगे पूरा समझना। मैं अब आपसे यहाँ से निकल कर, क्योंकि भीड़ की वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा। ये दो इंग्लिश ठेके, एक देसी एक इंग्लिश अंदर, और एक इसके चंद मीटर की दूरी पर एक ये, एक ये ठेका। कितना बड़ा ये कलंक है हमारे वृंदावन पे, अभिशाप है, ठीक है। हमारे वृंदावन की जो है ना, कहते हैं चांद पे दाग, हमारे वृंदावन पे दाग है, ठीक है। तो दोस्तों चलो अब मैं बाहर निकल के
करके फिर आपसे विस्तार से इस बारे में बात करता हूँ। मेरी बात सही लगे तो अंत तक जुड़े रहिएगा, अच्छी लगे तो शेयर करना ताकि सीएम तक और जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ तक पहुँचे। मैं इस पक्ष में हूँ, यहाँ से ठेके हटे। तो अपनी इसी दुकान से जहाँ मैं हमेशा सब्ज़ी लेता हूँ, यहाँ से नींबू वगैरह और सब्ज़ी लेकर चलिए दोस्तों। ज़्यादा नहीं, सब्ज़ी तो मैंने बाहर से ले लिए थे, आज तो मैं स्पेशल ये ब्लॉग बनाने के लिए अंदर आया हूँ। सब्ज़ी तो मेरे बाहर मिल जाती है। हाँ, इस वाले ठेके के पास ये है कि यहाँ पे पीने के कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पीछे वाले में ग्राउंड है, वहाँ खुले में गंदगी होती है, ठीक है। लेकिन ये रोड सीधा आगे जितने भी डिवोटी हैं, इस्कॉन वाले सब इसी रास्ते से अंदर आते हैं। यही मेन रास्ता है सुंदरक रोड, और ये होटल है, होटल ऑर्चिड, ठीक है। और आगे यहाँ पे दो रास्ते हैं। सीधे वाला रास्ता जो है वो बाहर निकल जाएगा, और आगे जो राइट, जहाँ से गाड़ी आई है ये अंदर सुंदरक गांव हरे कृष्णा ऑर्चिड निकल जाएगा, और आगे केशव मैजेस्टिक निकल जाएगा। तो मुझे निकलना है सीधा। तो चलिए, अब इसको लेके मेरी क्या बात है, क्या मन में बात है, मैं आपसे बाहर निकल कर बात करता हूँ। गाड़ी बाहर जा रही है मेन रामताल होते हुए, इस रोड पे मेरे को जाना है क्योंकि बाहर निकलना है। ये हरे कृष्णा ऑर्चिड, ये जो होटल बना है नया वो है, ठीक है जी। और यहाँ हरे कृष्णा सोसाइटी आगे केशव मैजेस्टिक सुंदरक गांव चला जाता है, जहाँ ये जा रहा है मेन। और यही रोड वृंदावन की एंट्री बन रहा है। और एक ये सुंदरक रोड, ये आगे एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा जो हाईवे बन रहा है, ये दिल्ली हाईवे पे मिल जाएगा, दिल्ली आगरा हाईवे पे। और इसी पे मैंने बताया कि यहाँ कैसे धरने लेते ठेके के सामने खुला पी रहे हैं। और जो मेरे पीछे आपने देखा वहाँ पीने का साधन नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के पास में आ गया, ठीक है। यही बात मेरे को बहुत चुभ रही है वृंदावन में आके, जो बात है वो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। चलो बाहर चल के बात करते हैं। आप भी कहोगे बार बार बाहर कह रहा, लेकिन नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बाहर चलते हैं, इसी गाड़ी के पीछे निकलते हैं। तो दोस्तों, तो पहुँच गए हम अपने हाईवे पे। जी हाँ, मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैंने कल ब्लॉग बनाया था, अनंतम सिटी के बाहर, ठीक है। मैं इस समय हाईवे पर आ गया हूँ। बड़ा सुकून मिलता है मेरे को यहाँ के। ये जो गाड़ियाँ आती जाती है ना, जितनी भी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहीं से चंद कदमों की दूरी में मेरी सोसाइटी है। और इसी हाईवे के मारे अपने इस फ्लैट में बाहर वाले में, भले ये 20 साल पुरानी सोसाइटी वृंदावन की पहली, लेकिन आया हूँ। बहुत मजबूत बनी है, लोहा लंगड़। बस जिन्होंने लेके डाला 20 साल पहले ढंग से मेंटेन नहीं किया, ना मेंटेनेंस भरा, तो इस कारण से अभी थोड़ी वो ख़राब है। लेकिन अब सही होनी शुरू हो गई है। अब लोगों को इसकी वक्त समझ आ गई है कि इन्होंने क्या प्राइम लोकेशन अपनी सोसाइटी लेके उसको छोड़ रखा है, तो उन्हें पता चला इसकी वैल्यू क्या है। खैर, अब वो सही होती जा रही है। तो इस हाईवे के मारे और यहाँ के बाहर के एटमॉस्फेयर, फिर मेरी बड़ी बालकनी, इस मारे में बाहर आया। तो आज के मैंने ब्लॉग में आपको क्या दिखाया, शराब के ठेके। शराब के ठेके जितने गलत होने चाहिए उससे ज़्यादा कहीं गलत है वृंदावन में खुले में शराब पीना, वो भी उस रोड पे। हरे कृष्णा ऑर्चिड से आगे जब रोड पे जाते हैं वो सीधा परिक्रमा मार्ग में जाता है, ठीक है। हरे कृष्णा ऑर्चिड से अंदर की ओर जाओगे तो लास्ट सोसाइटी पड़ती है मेरी केशव मैजेस्टिक, जिसमें दास दीपक रहता है, ठीक है। रहता था, फ्लैट तो है वहाँ पे, अब तो रेंट पे दे रही है। लेकिन बात है, मेरी सोसाइटी में भी डिवोटी रहते हैं, हरे कृष्णा में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसमें ज़्यादा फॉरेनर्स रहते हैं। आप वो सोचो, जो फॉरेनर्स देखते होंगे ऐसा माहौल शाम को, कितना गंदा लगता होगा। हमारे इस ब्रज की क्या छवि खराब होती होगी। वो अपने बाहर जहाँ भी रशिया से, अमेरिका से, यूक्रेन से जहाँ की भी डिवोटी हैं, वो वहाँ क्या मैसेज पहुँचाती होंगी। ये शर्म की बात है हमारे लिए। कृष्ण की नगरी, जो माखन मिश्री की नगरी है, दूध दही घी की नगरी है, वहाँ पे आज शराब खुले में बिक रही है। चलो बिक तो वो ठेकों पे रही है, लेकिन एक तरह से बोलूँगा ओपनली वहाँ पिया जा रहा है। एक तरह से बोलो शराब की आज बोतलें वहाँ बहाई जा रही हैं खुले में पी के। मैं जो भी शराब के ये ठेके हैं ब्रजवासियों के होंगे, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई ठेके तो जंगल में भी चल जाते हैं, आप प्लीज़ इन्हें यहाँ से हटा के थोड़ा दूर खोल लो। देखो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मैं ठेके, शराब के ठेके बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ। आप कहोगे कैसी बात कर रहा, वृंदावन में खड़े होकर ऐसी बात कर रहा, शराब तो बंद होनी चाहिए। नहीं, आप अगर यहाँ शराब बंद करवा भी दोगे ना, तो ब्लैक में बिकेगी। और अधिकतर कच्ची शराब, पहले आपने सुना होगा गाजियाबाद में, यूपी में, कई जगह में, गांव देहातों में, बिहारों में लोग कच्ची शराब पी के कितने सैकड़ों लोग मरते थे। उन सैकड़ों लोगों के मरने से तो अच्छा है सरकार सस्ती और देसी शराब बेच ले या इंग्लिश शराब बेच ले। शराब को से रेवेन्यू मिलता है। लेकिन मैं योगी जी से बोलूँगा, यूपी आपके अंडर में आता है, कम से कम परिक्रमा मार्ग से तो आप ये ठेके हटवा दीजिए।
और जिनके ठेके उनसे भी तो बोलूँगा मेरे भाई, आप यहाँ से ठेके हटा के थोड़े दूर ले आओ एकांत में। और जो सामने जो ठेके के सामने लोग खुले में बैठ के पी रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। समझ लो चांद पे धब्बा है, वृंदावन पे धब्बा है। देखिए वृंदावन शुद्ध है, वृंदावन तो पवित्र है, लेकिन ऊपरी तौर पे उसे दूषित हो गया। माया संसार में ना, वहाँ पे सारे गंदे कर्म वहाँ पे जो बाहर होते हैं वहाँ पे वृंदावन में भी हो रहे हैं। आए दिन यहाँ पे सूखा नशा होता है, आए दिन यहाँ पे मार धाड़ होती है, यहाँ पे रंजिशें आपसी बहुत है। ठीक है, हम जैसे बाहर के लोग ना सोसाइटियों में रहते हैं, क्योंकि ब्रजवासी जो है उनका आपस का रहन सहन अलग है, हमारा अलग है, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। अब हम यहाँ से मुंबई जाएंगे, वहाँ का कल्चर अलग है, हम नॉर्थ वालों को अलग है, तो हर कोई बंदा हर जगह मिक्स नहीं होता। फिर ब्रज है जहाँ पे दूध घी माखन का गढ़ है, और आज यहाँ पे खुले में शराब पी जा रही है। तो मुझ जैसे ना जाने कितने डिवोटी को दुख होता होगा, पीड़ा होती होगी। और हम बाहर के जो आते हैं, हमें ब्रॉड माइंडेड ओपनली, हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए, इसलिए हम ब्रजवासियों के बीच में नहीं रह सकते। उनके यहाँ के संस्कार है, उनके यहाँ के कल्चर है, हम बाहर से हैं, हमें तो श्री जी की कृपा से ब्रजवास मिला है। हम अपने आप को ब्रजवासी मैं नहीं बोल सकता, मैं कहता हूँ हाँ ब्रज में रहता हूँ इसलिए ब्रजवासी, असली तो हूँ नहीं। ये तो श्री जी की कृपा में अपने चरणों में स्थान दिया। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, ब्रज के अंदर बहुत सूखा नशा, ब्रजवासी भाई बहुत गांजे का नशा, शराब का नशा। यहाँ रिक्शे वाले भी शाम को जो टिर्री चलाते हैं, देसी पी के शाम को 6-7 बजे यहाँ पे टूल होके बैठ जाते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, नशा बहुत है ब्रज में ना। मैंने देखा है मंदिरों में गुटखे का नशा, तंबाकू में गुटखा होता है, गुसाइयों के मुंह में गुटखे मिलेंगे, बहुत शर्म की बात है। और अधिकतर यहाँ पे गांजे का नशा आए दिन, मैंने लोकल चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आए दिन यहाँ गांजा मिलता है, सूखा नशा बहुत होता है। यहाँ पे क्या बरसाने क्या ब्रज में होता है, बहुत ही गलत है। देख के बड़ा पीड़ा होता है कि श्री जी की कृपा से जब मैं जिस वृंदावन को सोच के आया था वो वृंदावन नहीं मिला। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वृंदावन तो पवित्र है, ये ऊपरी तौर पे दूषित हुआ है। जैसे आत्मा शुद्ध है, लेकिन इंसान की भोग वासना से ना वो नीचे दब गई है, भोग वासना की परत चढ़ गई है। आत्मा तो शुद्ध है, परम आत्मा का ही हम रूप है आत्मा, ठीक है, और हमारे ऊपर ही शरीर है। हम तो परम आत्मा का ही, परमात्मा का ही छोटा सा रूप है, अंश रूप है आत्मा। हम अपना मूल रूप भूलकर हम अपने शरीर मान बैठे जो भोग वासना में लगे। और तो आत्मा तो शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध रहेगी। उसके जो हम भोग वासना करके जो कर्मों के से उसे लपेट देते हैं, वही भुगतने आना होता है। और भक्ति मार्ग में उसी से मुक्त होकर हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसी वृंदावन में भी गुप्त वृंदावन है, संतों की वाणी सुनी होगी आपने, कितने को गुप्त वृंदावन के दर्शन हुए, बड़ी बड़ी गैया के। गुप्त वृंदावन कहते वन में कहते हैं बाकी बिहारी राधा वल्लभ जी बातें करते हैं, इंतजार करते हैं, अरे मैं तेरा इंतजार कर रहा था कब से, मतलब भाव ऐसे। वहाँ साक्षात गोविंद बात करते हैं। गुप्त वृंदावन में वही है वृंदावन जो पहले था यहाँ पे, अब तो इस पर माया की परत चढ़ गई है। वृंदावन तो शुद्ध है, लेकिन यहाँ लोकल ने और हम जैसे बाहर वालों ने आके उसे अशुद्ध कर दिया। अब बात पीने की आती है, मैं पीने का मैटर ये बोलता हूँ, बाहर वाले भी कोई दूध के दूल्हे नहीं, हम जैसे वो बाहर से आते हैं। होटलों में ना बोतलें मिलती है पीने की, क्वार्टर अद्धा पहुआ जो होती है, पीते हैं वो भी है। लेकिन ये जो रोड है ना, इस पर बंद हो जानी चाहिए भाई। बाहर वालों को ही बोलता हूँ, 1 या 2 दिन के लिए आओ, थोड़ा शुद्ध होके रह लो, ठीक है, शुद्ध होके। ये बात मेरे पे भी लागू है, लेकिन ये बात सबसे ज़्यादा मैं लोकल के लिए बोलूँगा। क्यों? यहाँ देसी पीते हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। इस रोड पे कई बार छेड़छाड़ हुई है, ठीक है, हुई है। मैं अंदर केशव मजिस्ट्रेट में रहता रहा, बहुत छेड़छाड़ हुई है, ठीक है, फॉरनर्स के साथ हुआ है, जो सच है, पी के। और आपको बता दूँ, कोई जो बाहर वाला दूसरा ठेका बताया था ना, जो आगे NRI बिल्डिंग की तरफ जाता है, जहाँ पे सिर्फ ठेका पीने की जगह नहीं, वहाँ तो मैंने लेडीज़ को भी देखा है, रिक्शे में आती है, मुंह ढक के अपनी बोतलें लेके जाती हैं। जो शब्द जो बात है वो बाहर की है, लोकल नहीं है, लोकल कभी नहीं आएंगी, ठीक है, वो बाहर की हैं। तो मैं पीना पाना तो बाहर का लोकल लोग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बाहर के भी कर रहे हैं, कम नहीं है, लेकिन परिक्रमा मार्ग में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो जैसा कर रहा है, अगर मैं भी गलत कर रहा हूँ मैं भी भुगतूँगा, लेकिन जो मुझे गलत होते दिख रहा है मैं उस पर आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं सबसे विनती करूँगा, योगी साहब से भी, माननीय योगी जी से, और जिन भाई के ब्रजवासी के ठेके, भाई प्लीज़ आप पैसे हो, धनवान वाले पैसे वाले हो, धनवान हो, आप और जगह भी जगह लेके अपने ठेके ये वहाँ पे लाइसेंस वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हो, क्योंकि बहुत निंदनीय है और अशोभनीय है, शोभा नहीं देता इस मार्ग पे, क्योंकि ये वृंदावन की एंट्री बन रहा है और ये चौड़ा होगा भी। ये जो रामताल वाला रोड जा रहा है, आगे सीधा जो पीछे निकल रहा है प्रेम मंदिर के, 100 फुट चौड़ा होगा, 30 मीटर, ठीक है, ये नवीनकरण होगा, चौड़ा होगा। और आगे जो वहाँ पे छठी करा है, यहाँ से जो 1.5 किलोमीटर आगे, वो वृंदावन की एग्जिट बनने वाला है। तो ये हाल देख के ना मुझे बड़ा दुख होता है, ये नशा पत्ती यहाँ देख के।
ठीक है, आगे चले जाओ मथुरा रोड पे एक ठेका, जगह का नाम ध्यान से उतर रहा है, मंडी चौराहा, वहाँ ठेके पे आए दिन भर खुले में पीते हैं और पुलिस वाले भी नहीं करते। कभी कभी एक कोई सुनने आता पुलिस ने लठ बजा दी है, और मैंने यहाँ तो कहीं देखा नहीं कभी लठ बजे हैं। जब भी निकलता हूँ शाम को, पहले तो अंदर था, मैं रोज़ जाता रहा मंदिर, भीड़ लगी रहती है, कभी किसी को पुलिस को नहीं देखा, सख्ती से वो है। और अगर वो खाली ग्राउंड है, अगर नगर निगम का तो दीवार बना के बंद करें, और अगर किसी बिल्डर का है तो दीवार बना के अपना ऑफिस वगैरह बना के बंद करें। भाई ये बहुत गलत है, माता बहनों का निकलना मुश्किल है, ठीक है। नशेड़ी आदमी ये नहीं देखेगा कि ब्रज की माता बहन है या बाहर की है, उसने बदतमीजी करनी तो करनी है। आए दिन आपने देखा होगा, अब वृंदावन खाली हो गया, परिक्रमा मार्ग में कितने साधु के भेष में कितने आए दिन केस आते हैं, सुनते हैं। माता बहन के साथ बदतमीजी हो जाती है, छेड़ाछाड़ी हो जाती है, फ़ोन छीन लेते, चैन स्नैचिंग हो जाती है। सेफ़ नहीं है वृंदावन, बार बार कहता हूँ, माता बहनों के लिए सेफ़ नहीं है अकेले। मेरी खुद के कितने मित्र हैं, फ्रेंड सर्कल मेरा सारा फीमेल है, वो मेरे से कभी कभी कहते हैं, दीपक हमारी एक फ्रेंड है, उनकी मम्मी जाना चाहती है। मैंने कहा नहीं, ब्रजवास मत कराओ, ब्रज में रखो, सेवा करो। कितनी है, मैंने मना किया। और अगर रखना है तो उनसे ये कह दो मंदिर जाएं, सीधा आएँ, किसी से भी लोकल गोसाई से ना किसी यहाँ से मतलब नहीं रखे, ठीक है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन शुद्ध भी कोई नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ। मैं उनसे मतलब ना रखे, अपना आए जाएँ दिन ही दिन में, परिक्रमा लगानी दिन में लगाएं, गर्मी में शाम को 6-7 बजे लगा लें, 10 बजे तक हो जाएगी, रात को ना लगाएं। सर्दियों में तो परिक्रमा दिन में लगती है। इतनी क्या बोलूँ, मेरी महिला मित्रों के इतने मेरे से बातचीत होती थी, पर कितनों को मैंने बोला, कहते दीपक खुद तो ब्रजवास करते, मैंने कहा पुरुष हूँ मैं, और मैं यहाँ की गंदगी देख चुका हूँ। सेफ़ नहीं है, मंदिर में आए दिन बदतमीजी होती है माता बहनों के साथ, धक्का मुक्की होने लग गई है, लड़ाइयाँ होने लग गई है, ठीक है, मारपीट होने लग गई है। पहले तो सुना जाता रहा कि आपस में यहाँ पे लोग एक दूसरे को मार देते हैं, यहाँ पे आए दिन गोलियाँ चल जाती हैं आपसी रंजिशों में। अब तो मंदिर में आए दिन भक्तों की, कभी दुकानदारों के साथ, कभी गार्ड्स की, कभी दुकानदारों की, कभी गोसाइयों की, इनकी भक्तों से, जो भक्त आके चढ़ावा पैसा दे के जा रहे हैं, उन्हीं के साथ मारपीट हो रही है। ये बहुत कलयुग आ चुका है। मैं तो ये बोलूँगा भैया, वृंदावन ब्रजवास के लिए नहीं रहा, और अगर ब्रजवास करना है तो परिवार के साथ करो। मंदिर जाओ तो अपने परिवार के साथ आओ, अपनी में रहो। एक छत्तीसगढ़ के हैं, वो उनकी माता जी और बेटी सब मुझसे जुड़ी हुई हैं। वो कहती है, बिटिया कहती है, उनके पतिदेव भी हैं, लेकिन उनकी माता जी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, वो बच्ची भी थी, अब नहीं है, पढ़ाई कर रही है। कहती है नहीं, वो कहती है प्रभु जी हम तो परिवार के सहित ही ब्रजवास करेंगे। अगर आपने ब्रजवास करना है तो परिवार के सहित करो भैया। वृंदावन सेफ़ नहीं है, यहाँ से किसी से यारी दोस्ती मित्रता नहीं करनी है, किसी के चक्करों में नहीं आना। कोई आंसू में पेड़ा दे रहा है, कल से बातचीत चालू है, नहीं। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं बाहर क्यों रहता हूँ, ये अंदर जो मैंने गंदगी देखी है ना, नशे पत्ते की बहुत बदतमीजी हो रही है, मैं अभी बोलना नहीं चाहता, तो भाई मेरा मन हट गया अंदर से। श्री जी की कृपा से ब्रजवास कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज बाहर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जनरेटर इतना पावरफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन पंखे लाइट चलते हैं, ओके हो जाता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रजवास करना है, ठीक है। और पानी भी बढ़िया है यहाँ का, अंदर से ज़्यादा पानी साफ यहाँ का है। मेरे से कहीं ने बोला प्रभु जी इस सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट आए 1 BHK 2 BHK, हाँ 2 BHK है, अंदर 2 BHK 1.5 पौने 2 करोड़ के, यहाँ 1 करोड़ से नीचे का मिल जाएगा, लेकिन कोई आता नहीं बिकने को, ठीक है, कम का मिल जाएगा 2 BHK, 1 करोड़ से नीचे का मिल जाएगा, बहुत बढ़िया फ्लैट जैसे मेरा है। लेकिन मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा, मैं फ़िलहाल ये कहना चाह रहा हूँ, आप सबसे मेरी विनती है, अगर आपको लगता है मैंने आवाज़ सही उठाई है, ठीक है, हटनी चाहिए, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी ठेके वालों से कोई रंजिश नहीं है, वो अपना कमाए खाएं, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ जिनके भी ठेके हैं भैया, वहाँ पे बंद करके कहीं दूर ले जाओ परिक्रमा मार्ग से। और सरकार से भी बोलूँगा, योगी सरकार से, प्लीज़ आप इस पर संज्ञान लीजिए, इस बातों पर ध्यान दीजिए, और प्लीज़ हटवा के कहीं ऐसी जगह ले जाएँ जो वो दूर हो और हमारे वृंदावन की शोभा को ख़राब ना करें, क्योंकि साधु संत महात्मा भी वहाँ से निकलते हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी जब बाहर रहते रहे तब वहाँ से निकलते रहे, रात को तो खैर बंद रहता है, लेकिन कितना गलत है ना, जहाँ से इतने बड़े संत निकलते हैं हम सबको दर्शन देने के लिए, हमारा भला चाहने के लिए, तो ऐसे रास्ते पे ठेके होने नहीं चाहिए। तो भैया हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ब्रज में आओ तो नशा मत करो, और अगर कर रहे हो तो भैया ओपन में मत करो। वैसे ओपन में करने वाले यहाँ के लोकल है, बाहर वाले अपने होटल में ही करते हैं। मैंने कई लेडीज़ को भी देखा ठेकों से ले आते हुए, वो आती है थैले में बैग करके ले जाती है, मुँह ढका होता है उन्होंने। मुझे उनसे मतलब नहीं, आज की तारीख में दुनिया में सब खा पी रहे हैं, खुला नशा चल रहा है, यहाँ भी बाहर भी चल रहा है तो यहाँ भी चल रहा है, ठीक है। बस मेरा मन ब्रज में रंग गया। मैंने कल भी एक ब्लॉग बनाया था ना कि चाहे कुछ भी दिखे, पर मेरा मन ब्रज में रंग गया, मुझे ब्रज में रहना है, तो गोविंद की मस्ती में रहना है, राधे राधे कहना है। तो बस चलो दोस्तों, भूख लग रही है
अब भोजन बनाएंगे और भोजन प्रसादी करते हैं। तो चलिए, बात सही लगे तो मुझे सपोर्ट करना और आगे शेयर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप सबन को वृंदावन की पावन तरह से मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 ब्रज वास करा दे। राधे श्याम सीताराम हरि बोल।